ऑलराइट, तो बेटा आज आपका लेक्चर 6 है। हमने पिछली क्लास में सीख लिया था, काफी चीजें सीख ली थी। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं अभी तक वो सीख चुके हैं हम लोग। वेट, टेंशन, नॉर्मल फोर्स किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, वी हैव लर्न्ड दैट। अब फ्री बॉडी डायग्राम में भी इक्विलिब्रियम का जो केस होता है वो हमने पूरा कवर कर लिया है कि इक्विलिब्रियम में अगर बॉडी हो तो किस तरीके से हम टेंशन की या नॉर्मल की वैल्यू निकाल सकते हैं। वी हैव कवर्ड ऑल दीज केसेस। तो आज की क्लास में वी आर बिगिनिंग विद न्यू टॉपिक विच इज एक्सेलरेटिंग बॉडीज। की ये एक्सेलरेटिंग बॉडीज क्या भला है और एक्सेलरेटिंग बॉडीज का क्या मतलब होता है। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच वी विल बी कवरिंग इन टुडेज क्लास। ये एक्सेलरेटिंग बॉडीज करने से पहले एक और चीज हम सीख लेते हैं जो है हमारा सिस्टम। सिस्टम के बारे में भी आप लोगों ने आई थिंक पढ़ रखा है पहले। यस मैम, थोड़ा है बहुत ना पता बेटा है सिस्टम क्या होता सिस्टम। है। हाँ बिल्कुल सही बेटा। तो सिस्टम को भी हम जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे ये वाला टॉपिक भी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बट आप दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को सिस्टम की तरह कंसिडर कर सकते हो। टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, विच इंटरेक्ट विद ईच अदर, विच इंटरेक्ट विद ईच अदर, विच इंटरेक्ट विद ईच अदर फॉर्म अ सिस्टम। ठीक है, तो अब सिस्टम में यही होता है कि क्योंकि दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं वो तुम्हारी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं, सिस्टम बना रही हैं, तो अलग अलग तरीके से तुम्हारी फोर्सेस लग रही होती हैं। कुछ फोर्सेस तुम्हारी एक्सटर्नल फोर्सेस होती है, कुछ तुम्हारी इंटरनल फोर्सेस होती है। तो जब भी तुम सिस्टम ड्रॉ करोगे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि एक्सटर्नल फोर्सेस जो है खाली उन्हीं को रिप्रेजेंट करना है, जो तुम्हारी इंटरनल फोर्सेस है उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करना। सपोज मेरे पास कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल है कि दो ब्लॉक मेरे रखे हुए हैं, आई एम हैविंग टू ब्लॉक्स। तो तुम्हें पता ही है कि ये दोनों ब्लॉक्स पे एक दूसरे की वजह से नॉर्मल फोर्स लग रही यस होगी, मैम। है ना। दोनों ब्लॉक्स पे एक यस दूसरे की मैम। वजह से नॉर्मल फोर्स लग रही होगी। तो लेट मी से कि मैंने ये दोनों ब्लॉक्स के सिस्टम को एक सिस्टम कंसिडर कर लिया। ये दोनों ब्लॉक्स जो है उसको मैंने सिस्टम कंसिडर कर लिया। तो इस तरीके की सिचुएशन में मुझे ये N1 और N2 ड्रॉ करने की कोई भी नीड नहीं है। यहाँ पे ये जो N1 और N2 है, हियर N1 एंड N2, हियर N1 एंड N2 आर इंटरनल फोर्सेस। अब जो तुम्हारी ये N1 और N2 है वो तुम्हारी इंटरनल फोर्सेस बन चुकी हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बच्चों। अगर तुम अपने सिस्टम को जो यहाँ पे बनाओगे, सिस्टम के अंदर जो इंटरनल फोर्सेस है उनको तुम रिप्रेजेंट नहीं करोगे। इसी का अगर मैं दूसरा वर्जन कंसिडर करूं, यही वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने करा है, अगर इसी का मैं दूसरा वर्जन कंसिडर करूं, तो अब सपोज मैं किसी एक ब्लॉक को अपना सिस्टम मान लेती हूँ। किसी भी एक ब्लॉक को अपना सिस्टम मान लो, जैसे तुम नॉर्मली फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए करते भी। ठीक है, सपोज ये वाला जो ब्लॉक है इसको मैंने अपना सिस्टम मान लिया है, दिस इज माई सिस्टम। तो अब इस सिचुएशन में जो मेरी नॉर्मल फोर्स लगेगी यहाँ पर वो मेरी एक एक्सटर्नल फोर्स होगी। इफ दिस N1 इज एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक, देन दिस N2 एक्ट करेगी ना इस ब्लॉक पे, है ना। इस ब्लॉक पे जो मेरी ये N2 वाली फोर्स एक्ट करेगी बिकॉज ऑफ द सेकेंड ब्लॉक, दैट विल बी माई एक्सटर्नल फोर्स इन दिस पर्टिकुलर केस। तो यहाँ पर मेरी जो ये दूसरी वाली फोर्स है, हियर N2 इज एक्सटर्नल फोर्स। तो सेम फोर्स के कंसिडर करते हो आप, तो सेम फोर्स आपकी सिस्टम की चॉइस के हिसाब से इंटरनल फोर्स भी हो सकती है, एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकती है। सही है बेटा। बेटा अटेंडेंस एक बार क्लास के एंड में लूंगी सिमरन बेटा, ठीक है, क्लास के एंड में या मिडिल में कभी भी ले लूंगी। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है। अब जो अगला टॉपिक है जो हमें समझना है वो है तुम्हारा ऑब्जेक्ट इन एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब क्या है, अभी तक हम जितने भी एग्जांपल्स कर रहे थे उन सारे एग्जांपल्स में हमारी जो ऑब्जेक्ट थी वो रेस्ट पे थी, है ना। ऑब्वियस सी बात है, जितने भी एग्जांपल्स हम लोग कर रहे थे उसमें हमारी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे थी, मतलब हमारी जो नेट फोर्स थी ऑब्जेक्ट पे वो 0 थी। अब मैं क्या बोल रही हूँ, व्हाट इफ माय ऑब्जेक्ट इज मूविंग। सपोज मैं अपनी ऑब्जेक्ट पे कुछ अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रही हूँ जिसकी वजह से मेरी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, तो उसकी कुछ डायरेक्शन आ जाएगी ना, एक्सेलरेशन की कुछ डायरेक्शन आ जाएगी। जिस भी डायरेक्शन में मेरी ऑब्जेक्ट को मैं मूव करवा रही हूँ, जिस डायरेक्शन में मैं कुछ अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रही हूँ, उसी डायरेक्शन में मेरी जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट करनी शुरू कर देगी। वैसे ही अगर ये वाला एक एग्जांपल देखो, वैसे ही अगर सपोज मैंने कोई मास अपने वेज पे रख दिया, भाई तुम लोगों ने भी बचपन में गेम्स तो खेले ही हैं, तुम तो अभी भी खेल ही रहे होंगे, छोटे ही तो यहाँ पर ये वेज की ब्लॉक रखोगे तो ये नीचे नहीं गिर जाएगा। हाँ यस ऑब्वियस मैम। सी बात है, इसमें तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। फ्रिक्शनलेस वगैरह सारी सर्फेसेस चल रही है, फ्रिक्शन की बाद में बात करेंगे, हाँ यस मैम। है ना बेटा। तो अब हम जिन भी सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे दे विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। नाउ आवर सिस्टम्स is not in equilibrium.
is not in equilibrium. अब हमारा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा. There will be some external force, there will be some net force acting on the system, और इसी नेट फोर्स की वजह से कुछ एक्सेलरेशन भी सिस्टम के अंदर अराइज करेगी. तो हमें अब इसी तरीके की प्रॉब्लम्स थोड़ी सी सॉल्व करनी है, और अलग अलग तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस सिचुएशन में हम सॉल्व कर लेंगे. ये चीज क्लियर है? इनको सॉल्व करने की प्रॉब्लम्स के जो स्टेप्स होंगे वो मैं आपको एक एक प्रॉब्लम करके एक्सप्लेन करती रहूं. इज दिस ओके Yes, गाइस? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, तो सबसे पहले सबसे सिंपल प्रॉब्लम करते हैं. ये तुम्हारे को एक डब्बा गिवन है, 4 किलो का डब्बा है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, 40 न्यूटन की फोर्स से इसको खींच रहे हैं. इसमें नॉर्मल कितना है, वेट कितना है, कितनी एक्सेलरेशन लग रही है, ये हमें निकालना है. तो इसको करने में तो नॉर्मल और एक्सेलरेशन तो बताओ, वो नॉर्मल और वेट. Ma'am, weight. Weight Ma'am, weight 40 Newton. 40 kg. वेरी हाँ गुड. नहीं. तुम्हें पता है 4 किलो का ब्लॉक है, तो मैम नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा होगा. कितना लग रहा होगा? 40 न्यूटन. तो यहाँ पर भी एक्सेलरेटिंग बॉडीज वाले केस में भी सबसे पहला स्टेप है तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना. ऊपर की डायरेक्शन में मैम नॉर्मल लग रही होगी, ऑब्वियस सी बात है ना. और हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि 40 न्यूटन की फोर्स इस पे लग रही है. 40 न्यूटन की फोर्स इस पे लग रही है. तो वाई डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट हो नहीं रहा. वाई डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट हो नहीं रहा. नॉर्मल की वैल्यू तुम्हारी 40 न्यूटन है, वेट की वैल्यू भी 40 न्यूटन है. सही है ना? यस मैम. ठीक है. अब भाई ये जो 40 न्यूटन की फोर्स यहाँ पर लग रही है, इसकी वजह से ये मेरा जो सिस्टम है ये एक्सेलरेट कर रहा होगा. यस मैम. And 10 this meter system, per second. Yes ma'am. this meter will be accelerating in this direction. This particular system will be accelerating in this direction. तो इसका मतलब है जो भी मेरी नेट फोर्स लग रही है that is equal to mass into acceleration. यहाँ पर नेट फोर्स कितनी लग रही है? 40. मास कितना है? 4. एक्सेलरेशन कितनी है? a. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 10. हो गया Yes, सॉल्व? ma'am. इसी तरीके से सॉल्व करने हैं सारे Yes, क्वेश्चन. ma'am. इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. हो सकता है एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही हूँ. जितनी भी तुम्हारी फोर्सेस लग रही हैं, सपोज पीछे की डायरेक्शन में कोई और फोर्स लग रही होती है एफ प्राइम, तो क्या करते हैं? 40 माइनस एफ प्राइम मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. है ना? जो नेट फोर्स लग रही है एक्स डायरेक्शन में दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. जहां पर भी तुम्हारी एक्सीलरेशन आ रही है वो. सही है बेटा? Yes, ma'am. ठीक है. तो इसी तरीके से अब हम आगे के भी सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे. तो ये एग्जांपल तो हो गया. एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. चलो अब अगला एग्जांपल देखते हैं. दिस इज माय नेक्स्ट एग्जांपल. ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर इन दिस केस. टेक 2 मिनट्स. ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर इन दिस केस. 8 इसमें वही होगा. यहाँ पर तुम्हारा जो फोर्स है वो किसी एंगल पे लग रहा है, तो तुम्हें दोनों के कंपोनेंट निकाल के फिर काम करना पड़ेगा आगे. वेट 40 न्यूटन ही होएगा. सही बोला बेटा. बाकी बताओ क्या क्या चल रहा है यहाँ पर. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग बेटा. गुड इवनिंग बच्चा. सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड इवनिंग. ठीक है. नॉर्मल और वेट की वैल्यू यश ने 40 बताई है. बाकी बच्चे बताओ अग्री कर रहे हैं यश के साथ? यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है. चलो मैम वेट मैम 40 होगा मैम. नॉर्मल 16 होगा और हाँ एक्सेलरेशन मैम 8 होगा. वेरी गुड वेरी गुड. ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. 37 डिग्री. यहाँ पर जो नॉर्मल है ना, जो तुम्हारी ये नॉर्मल 16 है. होगी, ये 40 नहीं होएगी. क्यों नहीं होएगी? अब ये चीज भी समझ लो. इसके दो तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ कर रही हूँ ताकि अच्छे से समझा दूं तुम्हें. नीचे के डायरेक्शन में mg लगेगा. mg कितना है? 40 न्यूटन. तो mg तो मैंने यहाँ पे 40 न्यूटन लिख दिया. ठीक है. ऊपर की डायरेक्शन में तुम्हारी नॉर्मल लगेगी. यस मैम. वी नो दैट इन दी ऊपर वाली डायरेक्शन हमारी कुछ नॉर्मल फोर्स लग रही है. और अब तुम्हें क्या दे रखा है? तुम्हारे पे यहाँ पर कुछ फोर्स लग रही है. फोर्स F इज एक्टिंग एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री. 37. ठीक है. ये फोर्स की तुम्हें वैल्यू भी गिवन है 40 न्यूटन के आसपास. मतलब 40 न्यूटन ही तुम्हें वैल्यू गिवन है. तो लेट मी से दिस इज 40 न्यूटन. दिस इज इक्वल टू 40 न्यूटन. तो इसके कंपोनेंट कर लेंगे. यस मैम. है ना? इसके तुम लोग कंपोनेंट कर लोगे. क्या क्या कंपोनेंट आएंगे बताओ. 24 ऊपर की तरफ, 32 राइट की तरफ. वेरी गुड वेरी गुड. बिल्कुल सही बोला. बिल्कुल सही बोला. इसका क्या मतलब है? नीचे के डायरेक्शन में तो 40 न्यूटन लग ही रहा है मैम. ऊपर की डायरेक्शन में मैम नॉर्मल लगी रही है हमारी. नॉर्मल n लग रही है. अगर इसके मैं दोनों के कंपोनेंट करूंगी तो क्या क्या कंपोनेंट आएंगे? 40 cos 37. cos 37 होता है 4/5. 40. हाँ. और ये हो जाएगा 40 sin 37. अब sin 37 की वैल्यू होती है 3/5.
तो जब इससे मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो तुम्हारे दो कंपोनेंट कौन कौन से बनेंगे? 24 और 32। वेरी गुड। ये वाला जो कंपोनेंट है दिस विल बी इक्वल टू 32 32 32 के बराबर आएगा। हाँ 44/5 Yes, से ma'am. मल्टीप्लाई कर देंगे, Yes, 32 ma'am. न्यूटन। और यहाँ पर एक कंपोनेंट तुम्हारा आ जाएगा 16 न्यूटन, नहीं 24 न्यूटन। 24 न्यूटन। Yes, ma'am. ठीक है, 24 आएगा और अब मैम। तुम्हें पता है कि इसी डायरेक्शन में तुम्हारी कुछ एक्सेलरेशन भी होएगी। ये डायग्राम क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो अब Yes, अगर मैं ma'am. फोर्सेस को बैलेंस करूंगी, अगर y में मैं फोर्सेस को बैलेंस करूंगी तो क्या आएगी मेरे पास इक्वेशन? n + 24 मस्ट बी इक्वल टू 40। ये बनेगी ना, तो नॉर्मल की Yes, वैल्यू ma'am. 16 न्यूटन आ गई। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, सो नॉर्मल इज इक्वल टू 16 न्यूटन इन दिस केस। नॉर्मल इज इक्वल टू 16 न्यूटन। और अगर मैं एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करूंगी तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आई हैव टू बैलेंस इन x विल बी इक्वल टू ma। तो इसका मतलब है कि फोर्स कितनी लग रही है? 32 न्यूटन। 32 इज इक्वल टू ma। तो यहाँ से जब एक्सेलरेशन निकालोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी तुम्हारे पास 8 Yes, ma'am. मीटर पर सेकंड। Yes, ma'am. 8 मीटर समझ पर में आया? सेकंड। ठीक है, तो हर बार ये नहीं है, हर बार ये चीज नहीं है कि मैम हमने mg के इक्वल कर दिया, हमारा तो काम हो गया, वाओ वाओ डन। हर बार ये नहीं होता। हो सकता है कि कोई कंपोनेंट हो रहा हो सकता है कुछ हो रहा हो, तो नॉर्मल हमेशा बैलेंस करके तुम इक्वल करोगे, वरना कोई फायदा नहीं है। सही है बेटा? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, ट्राई टू सॉल्व दिस वन। मैम ये रेस्ट पे है ना इस नहीं। केस में? तो रेस्ट पे कहाँ होएगा? मूव करेगा। मतलब वो मैम वेज पर है, वो उस ब्लॉक की बात कर रहा है, ब्लॉक वेज पर है। अच्छा, मेरे को सुनाई दिया रेस्ट पे है। नहीं, हाँ ब्लॉक पे तुम्हारा वेज पे 37 डिग्री का एंगल बना रहा है वेज। ठीक है, मेरे को लगा बच्चा बोल रहा है कि मैम ये रेस्ट पे। मतलब रेस्ट पे कहाँ होएगा? तो गिर जाएगा नीचे। ट्राई करो, फाइंड आउट करो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है भाई। फ्री बॉडी डायग्राम की तभी अच्छे से प्रैक्टिस करवाई थी ताकि बच्चों को दिक्कत ही ना आए। ठीक है, अगर आज की क्लास में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एक बार प्रीवियस क्लासेस में जितना पढ़ा है वो रिवाइज कर लेना, फिर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैम वेट 200 न्यूटन है। हाँ, वेट तो और- तुम्हारा 200 न्यूटन है, Yes, बिल्कुल ma'am. सही। Yes, और मैम ma'am. मैम नॉर्मल मैम 160 न्यूटन है। ठीक है, वेरी गुड। एक्सेलरेशन भी निकालो, बाकी बच्चे भी निकालने की कोशिश करो। बताओ नॉर्मल की यही वैल्यू आ रही है, कोई दूसरी वैल्यू आ रही है वो भी लिख दो। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, गुड जॉब बेटा। एक्सेलरेशन हो गई 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है ना? अब ये कैसे निकाली है बच्चे ने? कैसे निकाली? फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर। बस एक ही स्टेप है यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का। जैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे सारा काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें एक ऐसे डब्बा गिवन है, बढ़िया एकदम हरे रंग का डब्बा है, तो मैं भी ग्रीन रंग के पेन से बना रही हूँ। वैसे ये टील कलर होता है फॉर द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट कलर्स। ठीक है, नीचे की डायरेक्शन में mg लगेगा ऑब्वियसली मैम। मैम ऊपर की स्क्रीन डायरेक्शन में मैम स्क्रीन पोज आपका। एक सेकंड बेटा, मेरा टील कलर ग्रीन कलर दिखा नहीं तुम्हें? अभी आ गया? मैम आप 3 आईडी से ज्वाइन होती हो? Yes, ma'am. आ गया मुझे feel हाँ। लगा feel. I join from 3 IDs। 3 IDs से I don't join, I join from my laptop जहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ। फिर जब इसकी स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं तो that is another ID। फिर I join from my phone as well so that I can see your chat box पे जो भी मैसेजेस आ रहे हैं। तो अगर मैं कभी इधर देखकर बात करूँ तो समझ लेना मैं फोन को देखकर बात कर रही हूँ, तो तुम लोग फोन पे होते हो। सही है? ओके मैम। Yes, गूगल मीट ma'am. में ना ये दिक्कत है, जूम में असल में अच्छा होता है। जूम में जो मैसेजेस वगैरह होते हैं वो वहीं पे छोटी सी विंडो में आ जाते हैं। गूगल मीट में ना मैसेजेस नहीं दिखते। अगर मैंने ये फुल स्क्रीन कर दी तो आई वोंट बी एबल टू सी योर मैसेजेस, सो दैट इज व्हाई आई हैव टू लॉग इन फ्रॉम अनदर डिवाइस। अब इसके कंपोनेंट कर लो भाई एमजी के। ये तुम्हारा 37 का एंगल हो जाएगा ना? यस मैम। मैम है एक ना, ये चीज वाला? कहनी थी। हाँ बेटा। मैम ये मुझे ना एंगल निकालने में बहुत दिक्कत आती है। एंगल निकालना ना बड़ा सिंपल है, इसका मैंने सिखा रखा है, रुको मैं एक बार फिर से सिखा देती हूँ। ठीक है, इसको सीख लो कैसे करते हैं, वो देख लो ताकि दिक्कत ना आए। फिर दोनों साइड पे तुम इसी तरीके से करोगे। सपोज मेरा ये वेज है, ठीक है, वेज गंदा सा बन रहा है बट तुम लोग कॉपी में अच्छा सा बना लो। सही है ना? ये वेज बन गया बेटा। अब यस तुम्हें मैम। पता है ये नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा है। mg तुम्हारा एकदम परपेंडिकुलर लगेगा ना, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा बढ़िया। और नॉर्मल तुम्हारा इस Yes, वेज के ma'am. परपेंडिकुलर लगेगा। ये तुम्हारा कुछ नॉर्मल है। सही है? इतना अग्री कर रहे हो बेटा? यस Yes, ma'am. मैम। ठीक है, अब Yes, अगर मैं ma'am. ये वाला ट्राइंगल देखूं, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें ये एंगल कितना हो जाएगा?
90 90 minus 90 theta, minus 90 degree theta. minus theta. ऑब्वियस सी बात है, 90 180 होना minus चाहिए theta. टोटल, 890 है, ये थीटा है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस थीटा। बेटा अब ये जो नॉर्मल है, दिस येलो लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द नॉर्मल। तो फॉर Yes, दिस ma'am. एंगल टू बी 90 डिग्री, व्हाट विल दिस एंगल बी? Theta. 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 आ गया ना Theta. वेज का एंगल 37। मैम जो मतलब जो हमें एंगल इधर दिया होता है फिर वो वही ले लेंगे ना हम सीधा। हाँ, ये जो एंगल है तुम्हारा, अगर ये जो वेज का छोटा वाला एंगल है वही तुम्हारा एज इट इज बन जाएगा ये वाला एंगल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यस मैम, ठीक है। ठीक है, अगर तुम्हें ऊपर वाला एंगल गिवन हो कंफ्यूज करने के लिए तो उसमें ये नीचे वाला कैलकुलेट करके कर लेना ये चीज, वरना ये Yes, तो ma'am. सिंपल मैथ्स है ना बेटा, ये तो तुम वैसे भी अप्लाई कर सकते हो। ये एमजी बनाया, नॉर्मल बनाया, देख लो कि कौन सा एंगल बन रहा है। यस Yes, मैम। ma'am. है ना, सिंपल सिंपल मैथ्स के वो जो तुमने पैरेलल लाइंस वाले फॉर्मूले पढ़े थे या फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाले फॉर्मूले पढ़े थे, वो यहाँ पे यूज में आ सकते हैं तुम्हारे ये चीज निकालने के लिए। ठीक है, ये कर लिया नोट डाउन, इरेज कर दूं? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड। यही सेम चीज तुम्हारी ऑपोजिट साइड पे भी होता है, तब भी होता है। तो ये शॉर्टकट इसका यही रहता है कि नॉर्मल के साथ तुम्हारा जो एमजी है ना वो वेज वाला एंगल बनाता है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसके कंपोनेंट करूंगी तो मेरे क्या क्या कंपोनेंट आ जाएंगे? दिस कंपोनेंट विल बी एमजी cos 37 Cos 37. एंड नीचे की डायरेक्शन में मेरे पास एक आ जाएगा mg sin 37। तो ये जो Yes. mg sin 37 फोर्स है, यही तो रिस्पॉन्सिबल है ब्लॉक के गिरने की वजह से, है Yes, ma'am. Yes, ma'am. ना? दिस इज द yes, फोर्स व्हिच ma'am. विल मेक द ब्लॉक फॉल। तो अगर मैं यहाँ पर बैलेंस करती हूँ मेरी फोर्सेस, तो नॉर्मल की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई? mg cos 37। तो निकाल लो भाई, 200 का cos 37 कितना हो जाएगा? 200 into 4/5, है ना? तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 160। सही है, तो बच्चे ने बिल्कुल सही बताई। और सेकंड तुम्हारी इक्वेशन क्या बनेगी? दैट mg sin 37 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। Yes, ma'am. Yes. चलो मास और मास Yes, तो ma'am. शादी हो गई तुम लोगों की। एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? g 10 into sin 37 which is 3/5। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई ना 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सही है, इस तरीके का कोई भी अटपटा क्वेश्चन आएगा हो जाएगा सॉल्व। Yes, ma'am. बाकी अटपटे क्वेश्चन Yes, ma'am. ये वाला समझ में आया? चलूं आगे? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस आई विल सॉल्व विद यू गाइस। तो ये क्वेश्चन को सबसे पहले मुझे देखते ही बताओ कि क्या होगा इस सिस्टम में। Ma'am, equilibrium इक्विलिब्रियम में नहीं है सपोज, नहीं है। तुम्हें अब नहीं, अगर क्वेश्चन में तुम्हें इक्विलिब्रियम नहीं दे रखा तो तुम सिस्टम को इक्विलिब्रियम में नहीं ले सकते। Yes, ma'am. वो I'm इसमें ठीक सबको दे है, रखा है। अगर तुम्हारा सिस्टम क्वेश्चन, अगर तुम्हें क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम में नहीं गिवन तो तुम एक्सेलरेशन निकालोगे। अगर एक्सेलरेशन 0 आ गई इसका मतलब है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, बट ये तुम अपने आप अज्यूम नहीं करते कि ये तो मैम- इक्विलिब्रियम में है। हाँ, मैम जो ये 5 kg का ब्लॉक है, ये जो ट्रायंगल है उससे मतलब चिपका हुआ है। नहीं चिपका हुआ नहीं है, टच नहीं कर रहा, पुली से लटका हुआ है। तुम्हारे हिसाब से इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए? एक साइड पे भारी ब्लॉक है, एक साइड पे हल्का ब्लॉक है। मैम ये Ma'am, इन दोनों की एक्सेलरेशन तो सेम होनी चाहिए ना? एक्सेलरेशन तो blocks सेम आएगी। Yes, ma'am. 10 वाले की ma'am. तरफ यहाँ पे होगी। होगा क्या Yes, कि ये ma'am. जो 10 वाला है वो इस डायरेक्शन में slide- नीचे Yes, गिरेगा, ma'am. Yes, और ये ma'am. जो 5 वाला ब्लॉक है ये कुछ ऊपर की डायरेक्शन चला जाएगा। यही तो होगा Yes, ma'am. सिस्टम में अगर Yes, मूवमेंट ma'am. है Yes, तो। ma'am. हाँ. Yes, ma'am. ठीक है, अब तुम्हें क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम नहीं दे रखा तो तुम एक्सेलरेशन लेके चलोगे। अगर हो सकता है कि तुम्हारी ऐसा भी क्वेश्चन एक करवाऊंगी मैम जो तुम बाद में। टेंशन होगी वो उसका फोर्स हो जाएगा, मतलब जिस फोर्स से वो हाँ। ऊपर जाएगा। हाँ, अब ये सबसे पहले 5 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5 kg ब्लॉक। 5 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो तुम्हें पता है 2 टाइप की फोर्सेस लग रही है इधर, तो है ना। एक तो Yes, तुम्हारी ma'am. mg लग रही है नीचे की डायरेक्शन में। मैम mg इज एक्टिंग, mg की वैल्यू तुम्हें पता है 50 न्यूटन है, और ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन इज एक्टिंग, Yes, ma'am. राइट। और हमें पता है कि ये जो सिस्टम है ये ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है, मैं इक्वेशन क्या लिखूंगी बेटा? टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन 50 न्यूटन, तभी तो ऊपर की Yes, डायरेक्शन ma'am. में जा रहा है। मतलब Yes, t ma'am. माइनस, Yes, ma'am. तो MG t माइनस 50 मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। Yes, ma'am. MA. यही इक्वेशन बनेगी ना। अब Yes. यहाँ पर मास की वैल्यू डाल दो, 5 मास है, तो t माइनस 50 मस्ट बी इक्वल टू 5 है। इज दिस ओके? दिस इज माय Yes, फर्स्ट ma'am. इक्वेशन। Yes, ma'am. ये पार्ट क्लियर है Yes, सबको? ma'am. ऐसे ही Yes, मैं ये जो दूसरा वाला ब्लॉक है इसकी एक इक्वेशन लिख दूंगी, वो भी टेंशन और एक्सेलरेशन के टर्म्स में आएगी, फिर दोनों को सॉल्व कर लूंगी।
यस मैम। यस मैम। ठीक है? यस मैम। टेंशन मैम 16 न्यूटन आ रहा है और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड। नहीं, कुछ गलत हुआ है बेटा, इक्वेशन में सॉल्व करने में गलती करी है। 1 सेकंड में एक बार सॉल्व करती हूँ, थोड़ा फ्रैक्शन में आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आगे वाले ब्लॉक का अगर मैं बनाती हूँ, आगे वाले ब्लॉक का ना मैं इधर ब्लॉक पे ही बना रही हूँ। तो अगर मैं आगे वाले ब्लॉक का डायग्राम बनाऊंगी तो कैसे डायग्राम बनेगा भाई? ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगी, नॉर्मल ठीक है, नीचे के डायरेक्शन में तुम्हारा mg लगेगा। mg। ये वाला जो है ये तुम्हारा mg लग गया। तुम्हें पता है कि ये 37 का एंगल बनाएगा। mg यस cos मैम। हाँ, mg cos 37 आ जाएगा। और तुम्हारी क्या लग रही है? टेंशन लग रही है ना? ये तुम्हारी इस डायरेक्शन में कुछ टेंशन लग गई। तो अब mg के कंपोनेंट कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारा mg cos 37 और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा mg sin 37। सही है ना? एंड दिस Yes, डब्बा ma'am. इज ऑल्सो मूविंग डाउनवर्ड। इसकी क्या इक्वेशन बनेगी? ये डब्बा नीचे गिर रहा है। यस मैम mg sin 37 बड़ा होगा। हाँ, mg sin 37 बड़ा है, तो mg sin 37 माइनस -3। टेंशन विल बी इक्वल टू ma। यस मैम। नाउ प्लग इन द वैल्यूज। मास तुम्हारा 10 है, sin 37 कितना होता है? 3/5। यस मैम। तो कितना हो Yes, जाएगा? ma'am. 100 60। मल्टीप्लाइड बाय 3/5 60, 60 आ जाएगा। है ना? 60 माइनस t मस्ट बी इक्वल टू 10 है। बन गई दो इक्वेशंस। यस मैम। पहली इक्वेशन क्या आई थी हमारी? टी माइनस हाँ, 50। t माइनस t 50 इज इक्वल minus टू 5 50 है। is equal to तो 5 दोनों है। को ऐड कर लो, t और t तो कट ही जाएगा सीधा। मैम एक्सेलरेशन सिर्फ पॉइंट में आएगी इससे फिर हाँ, तो। कुछ पॉइंट में आएगी, फ्रैक्शन में बता दो। फ्रैक्शन मैम आई 110/15, 110/15। 10/15 माइनस 50 और 60 है ना? तो हम इसे जैसे टी की वैल्यू निकाल लेंगे ना दूसरी साइड से, मतलब फर्स्ट इक्वेशन अच्छा, से। पहली इक्वेशन क्या है तुम्हारी? 50 माइनस टी इक्वल टू 5 है। t माइनस 50 इज इक्वल टू 5 है। तो बस मैम 5 है प्लस 50 हो जाएगा टी की वैल्यू। अरे तो इसको दोनों को इक्वेशन में डायरेक्टली ऐड कर दो, t कैंसिल नहीं हो जाएगा? मैम 2/3। यस मैम। वो मैम एक्सेलरेशन तो 0.666 है। हाँ, एक्सेलरेशन जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा? 10 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। 60 Yes, ma'am. माइनस 50 हो जाएगा, विल बी Yes, इक्वल टू ma'am. 15 है। ठीक है, 110 नहीं आएगा, 60 और 50 ऐड नहीं होंगे, ऑपोजिट साइन बनेगा, एक बार चेक करो। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है? Yes, Yes, ma'am. मैम Yes, सही ठीक है। है, और अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई तो टेंशन तो ऑटोमेटिकली आ गई ना। टेंशन कितनी है? Yes, 5a ma'am. प्लस 50। तो मतलब टेंशन कितनी है? 5a करेंगे तो 10/3 हो जाएगा ना, प्लस 50। तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 160/3। Yes, मैम। सही है, हो गया ये क्वेश्चन। यहाँ पे इक्वेशन Yes, बन गई। ma'am. क्या हुआ? हमारी इक्वेशन तो Yes, सेम ma'am. तरीके से ही बनी है ना बेटा। ठीक है, किसी बच्चे ने अभी हैंड रेज किया है, कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लो चैट बॉक्स पे बच्चों। कोई दिक्कत परेशानी की बात हो तो पूछ लो। No, ma'am. नहीं है, समझ में आ रहा है? चलू आगे। Yes, ma'am. यस मैम। चलो, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको एक बार सॉल्व करो। Try to solve this question. Two blocks of mass 4 and 2 kgs are placed side by side on a smooth horizontal surface as shown in the figure. 20 न्यूटन की फोर्स लगाई है। तो मैं एक्सेलरेशन बतानी है दोनों ब्लॉक की और नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है वो बता। मैम एक्सेलरेशन 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन निकालने के लिए ट्रिक क्या है कि इसको सिस्टम मान लो। यस मैम। Yes, मैम एक ही कर लेंगे इनका मास। दोनों 6 का kg मास एक कर लो क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगी ना तुम्हारी। अब सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी है एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। तो भाई दोनों सिस्टम जो है तुम्हारे, जो दोनों के दोनों ब्लॉक्स हैं, वो सेम एक्सेलरेशन से ही आगे की डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का सिस्टम है। ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर हमारे दो डब्बे रखे हुए हैं। एक 40 न्यूटन का है, और 40 न्यूटन बोल रही हूँ, 4 kg का है। एक डब्बा तुम्हारा 4 kg का है और दूसरा डब्बा है हमारा 2 kg का। मैं क्या बोल रही हूँ, ये दोनों डब्बे के सम को एक सिस्टम मान लो। ये दोनों डब्बे को जो सम है उसको एक सिस्टम मान लिया। तो इसको जैसे ही मैं सिस्टम मानूंगी, सिस्टम मानने का मतलब क्या है? सिस्टम मानने का ये मतलब है कि अब मेरे पास 4 और 2 के 2 डब्बों की जगह एक डब्बा आ गया 6 का।
एक डब्बा आ गया 6 का, और इस पे अब कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी? एक तो ये जो बाहर से मैं 20 न्यूटन की फोर्स लगा रही हूँ वो लगेगी, यस मैम। नीचे नीचे के डायरेक्शन में 60 न्यूटन लगेगा mg, और ऊपर के डायरेक्शन में मैम कुछ नॉर्मल 20/3 आ रहा है। नॉर्मल 20/3, नॉर्मल 20/3 आएगा। गुड जॉब बच्चे। ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन में इसमें कुछ नॉर्मल लगेगी, एंड दिस विल मूव फॉरवर्ड विद सम एक्सेलरेशन a। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी ना बेटा यहाँ से। इसका Yes, मतलब क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 20 न्यूटन। तो बोथ ऑफ दीज ब्लॉक्स विल मूव विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, हाँ बेटा, कोई डाउट है इस चीज में? नो मैम। पक्का? बच्चे कुछ आवाज कर रहे थे अभी, एकदम अनम्यूट करके। क्लियर है? चलूं आगे? यस मैम। ठीक है, अब ना ये जो सिस्टम वाला तरीका है वो खाली एक्सेलरेशन निकालने के लिए इस क्वेश्चन में हम यूज कर सकते हैं। तुमसे सेकंड केस में क्या पूछा है? नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स बताओ। तो वो तो सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स हो गई, वो हम सिस्टम से निकाल ही नहीं सकते। यस मैम। उसके लिए हमें दोनों डब्बों को अलग अलग लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम दोनों डब्बों की फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। अब एक्सेलरेशन तो आ ही गई है हमारे पास, तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। अब सेकंड स्टेप यही है कि हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे दोनों डब्बों का, ताकि हमारे पास जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी आ पाए, है ना बेटा? तो अगर मैं सपोज पहले वाले ये 4 किलो वाले डब्बे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगी, कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी इस पे? ग्रेविटी। एक तो मैम 20 न्यूटन लगेगा जी। एक तो 40 न्यूटन लग ही गया, नॉर्मल। एक 20 न्यूटन लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा, बिल्कुल सही। और एक नॉर्मल लगेगा 2 kg का। नॉर्मल लगेगा ग्राउंड की वजह से, लेट मी से 2 दिस इज kg का N1। नॉर्मल है। और एक लगेगा, हाँ बिल्कुल सही बोला, 2 केजी वाला जो मास है उसकी वजह से भी तो नॉर्मल लगेगा। सो लेट मी से दिस इज नॉर्मल एक्टिंग ऑन 1 बिकॉज ऑफ यस 2। मैम। सही है ना? यही सारी फोर्सेस लग रही हैं इस सिचुएशन में। और यस अगर मैम। मैं 2 किलो का ड्रॉ करूंगी तो उस पर कौन कौन सी लग रही है? मैम 4 kg का नॉर्मल लग न्यूटन। रहा है। हाँ, नीचे तो 2 न्यूटन लग ही रहा है। 4 केजी की वजह से नॉर्मल लग रहा है। लेट मी से दैट विल बी, इसका एक्शन रिएक्शन पेयर ओवर N21 हो जाएगा ना। और क्या यस लग रहा है? यस ऊपर की मैम। और एक डायरेक्शन में लग मैम रहा है। ऊपर की तरफ नॉर्मल। कितनी फोर्सेस लग रही हैं? यस मैम मैम। एक 20 वो भी यस लगेगा मैम। ना, फोर्स 20 एन का 20 न्यूटन हॉरिजॉन्टली। भी तो है मैम। नहीं वो नहीं हॉरिजॉन्टली। होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं वो कहाँ होता है। लग रहा है? वो इस ब्लॉक पे लग वो नहीं रहा। फ्री नॉर्मल बॉडी में काउंट डायग्राम, होगा। फ्री बॉडी अच्छा डायग्राम हाँ बनाए थे हमने 4 ना। kg पे। तो वो 4 केजी वाला यस में मैम। बनाएंगे, यस इसमें थोड़ी बनाएंगे। अब दोनों के दोनों ब्लॉक तुम्हारे आगे मूव भी कर रहे हैं, तो यहाँ से सारी ये नॉर्मल की भी तो वैल्यू आ जाएगी। N1 की वैल्यू तो 40 न्यूटन ही ये आ सर गई। 20/3 आएगी। हाँ, ये N12 की वैल्यू अगर यहाँ से भी निकालोगे तो सेम आएगी, यहाँ से भी निकालोगे तो सेम आएगी। यहाँ से यस निकालूंगी मैम। तो क्या इक्वेशन यस बनेगी? मैम। 20 माइनस N12 मस्ट बी मैम इक्वल स्क्रीन टू, पॉज हो गई अपनी। अच्छा एक सेकेंड बेटा, मैं बोलने वाली थी कि आज स्क्रीन कम पॉज हुई है, बल्कि पिछली 2 क्लासेस में ज्यादा हुई थी, तुम्हारी क्लास में कम हो रही है, तो तुम्हारी क्लास को ऐसे वरदान है। ठीक है, 20 माइनस N12 विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ यस मैम। जाएगा? N12 विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कितनी है एक्सेलरेशन? कितनी निकाली थी अभी? 20/6। 20/3। 10/3। हाँ, तो n इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 10/3 थी तो 40/3। सही है? तो यहाँ से जब तुम N12 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो N12 विल बी इक्वल टू 20/3। यस मैम। इज दिस ओके? यस मैम। दिस सेम फॉर्मूला यू कैन यूज इन द सेकंड केस। अब सेकंड केस में क्या हो रहा है? ये जो N21 है इसी की वजह से एक्सेलरेशन आ रही है, तो यहाँ से तो तुम्हारे पास डायरेक्टली आ गया N21 की वैल्यू विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। So when you will write this, what will you get? N21 is equal to mass, which is 2 multiplied by acceleration, which is 10/3, तो 20/3। तो तुम दोनों में से किसी एक का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लोगे तो तुम्हारी जो नॉर्मल है वो आ जाएगी। इन दोनों की एक्सेलरेशन सेम ही होगी। हाँ, एक्सेलरेशन सेम है ही, ये जो नॉर्मल फोर्स है ये भी तो सेम ही होगी ना, N12 और N21 तो यस मैम। एक्शन यस रिएक्शन पेयर मैम। ही तो है। N1 और N2 की वैल्यू अलग अलग यस होगी, मैम। N12 और N21 तो एक्शन रिएक्शन पेयर ही है ना बेटा। सही है? चलूं आगे? हाँ यस मैम। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन एक बार सॉल्व करो सब बच्चे। नॉर्मल ग्राउंड से निकालना है। हाँ, तो ब्लॉक्स के तो नॉर्मल होएगी ही नहीं, ग्राउंड से ही तो नॉर्मल आएगी।
ब्लॉक्स तो टच नहीं कर रहे ना एक दूसरे को, यस मैम। नॉर्मल होगी ही ग्राउंड की वजह से। तो 40 न्यूटन और 20 न्यूटन आ रहा है उनका वेट और नॉर्मल। हाँ वेट और नॉर्मल तो दोनों उतनी ही आ जाएंगे ना। इन दोनों पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं भाई? एक तो नीचे के डायरेक्शन में इसमें चला लगेगा 40 न्यूटन, इसी पे ड्रॉ कर रही हूँ। नीचे के डायरेक्शन में इसमें लगेगा 20 न्यूटन। मैम ये फ्री बॉडी, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ वेरी गुड, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। कैसे आएगी वो भी देखते हैं। अब ये 4 न्यूटन वाले पे ऊपर के डायरेक्शन में तुम्हारा कुछ नॉर्मल लगेगा n1, यहाँ पर तुम्हारा कुछ नॉर्मल लगेगा n2। तो ये तो दोनों तुम देख ही सकते हो, 40 और 20 ही तो हो जाएंगे। तो नॉर्मल हो गए तुम्हारे 40 न्यूटन और 20 न्यूटन, और वेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 40 न्यूटन और 20 न्यूटन। ठीक है, नाउ टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन वी विल कंसिडर दिस एज अ सिस्टम। फॉर एक्सेलरेशन कंसिडर दिस एज अ सिस्टम। तो जैसे ही सिस्टम लोगे तुम्हारे पास एक 6 किलो का ब्लॉक हो गया जिसपे 60 न्यूटन की फोर्स लग रही है। मैम एक्सेलरेशन मैम T1 होगी। हाँ एक्सेलरेशन कितनी बोल रहे हो बेटा? 1। मैम 10 मीटर पर सेकंड 1 नहीं होगी बेटा, 10 आएगी। 6 किलो का ब्लॉक है, 60 न्यूटन की फोर्स लग रही है ना? तो इस पे मास इनटू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन है 60 60 मैम न्यूटन। 40 न्यूटन है मैम, टेंशन 40 न्यूटन। टेंशन 40 न्यूटन आ जाएगी, बिल्कुल सही। एमए 60 न्यूटन आया, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज दिस स्टेप ओके? यस मैम। ठीक है, नाउ लेट मी टॉक अबाउट 4 kg ब्लॉक। 4 kg ब्लॉक पे तुम्हारा क्या हो रहा है? टेंशन लग रही है, और दोनों ब्लॉक तुम्हारे Tension. एक्सेलरेट कर रहे हैं। दोनों ब्लॉक्स तुम्हारे एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो अगर मैं 4 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगी, तो 4 kg ब्लॉक के केस में क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं यार? नीचे के डायरेक्शन में 40 न्यूटन लग रही है, ऊपर तुम्हारा नॉर्मल लग रहा है n1, यहाँ पर तुम्हारा टेंशन लग रहा है, और यहीं पे तुम्हारी कुछ एक्सेलरेशन भी आ रही है a के बराबर। तो यहाँ से निकल जाएगी ना टेंशन, यहाँ से तो डायरेक्टली टेंशन आ गई। टेंशन की कितनी Yes, वैल्यू ma'am. आएगी? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टेंशन Mass की वैल्यू into- कितनी हो जाएगी? 40 न्यूटन। इज दिस आल्सो ओके? मैम Yes मैम। हाँ बेटा। मेरी एक्सेलरेशन अलग आ रही है लेकिन टेंशन सारे आंसर सेम है, बस एक्सेलरेशन 1 आ रही एक्सेलरेशन है। क्या आ रही है? 1 आ रही तो है मैम। टेंशन भी तो फिर कहाँ से आ जाएगी 40? एक्सेलरेशन 1 कैसे आएगी सोचो? मैम एक बार रिपीट कर दोगे टेंशन वाला? मैम हाँ। उसने 2 इक्वेशन बना के करा होगा ना, तो इस वजह से उसका एक सही आ रहा है, एक गलत आ रहा है। उसने 2 इक्वेशन बना के करा होगा। चलो मैं 2 इक्वेशन बना के भी कर देती हूँ, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 इक्वेशन बना के कर दूं। टेंशन वाला एक बार रिपीट कर। ठीक है, पहले ये वाले तरीके से रिपीट करती हूँ, फिर 2 इक्वेशन वाले मेथड से भी कर दूं। सही है? तो बेटा ये फ्री बॉडी डायग्राम दोनों का समझ में आया? हमने दोनों को एक सिस्टम ले लिया। तो अब नॉर्मल वगैरह जो भी टेंशन वगैरह जो भी लग रही है इनके बीच में, वो तो इंटरनल फोर्सेस हो गई। 4 और 2 को मैंने एक सिस्टम ले लिया। 6 किलो के ब्लॉक पे 60 न्यूटन की फोर्स लग रही है एक्सटर्नल, मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ये दोनों डब्बे मूव करेंगे। ये पार्ट समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक है, जिस बच्चे का आंसर नहीं आया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, अभी आप बताना कि आपने किस मेथड से किया है, फिर उस मेथड से मैं सॉल्व करूंगी। ठीक है बच्चा? मैं दोनों का अलग अलग मान के इक्वेशन ठीक बना है, के दोनों का किया था। अलग अलग मान के अभी इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। अब दूसरे वाले केस में हमें टेंशन की वैल्यू निकालनी है, तो तुम दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो। दूसरे वाले के फ्री बॉडी डायग्राम से भी टेंशन की यही वैल्यू आएगी। पहले वाले का मैंने ड्रॉ करा है, तो हमें दिख रहा है कि n1 और 40 तो हमारे ऊपर नीचे हैं ही। टेंशन लग रही है राइट हैंड साइड पे, और एक्सेलरेशन लग रही है राइट वो हैंड की साइड पे। स्क्रीन पर होगी शायद। मैं कुछ लिख नहीं रही हूँ अभी, मैंने ओके कुछ मैम। नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये जो टेंशन लग रही है, ये जो टेंशन लग रही है, इसी की वजह से तो एक्सेलरेशन हो रही होगी। तो डायरेक्टली मैंने Yes, टेंशन ma'am. इज Yes, इक्वल टू ma'am. मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दिया ना बेटा। यस मैम। हो गया ना हमारा काम, यही तो करना है। कि मैम सही 4 है? kg वाली जो बॉक्स से Okay, ma'am. 2 kg पे जो लगेगा टेंशन, उसकी वजह से एक्सेलरेशन होगा। ये बॉक्स पे नहीं लग रहा, ये स्ट्रिंग की वजह से लग रहा है। 4 kg 2 kg पे नहीं लग रही है, ये स्ट्रिंग तुम्हारे खींच रहा है। जो ये स्ट्रिंग है, ये टॉट स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग जो है वो खींच रहा है 4 किलो के ब्लॉक को। ओके मैम। ठीक है, 4 और 2 का फोर्स भूल जाओ, 4 का इंटरेक्शन विद द स्ट्रिंग देखो, वो स्ट्रिंग की वजह से लगती है टेंशन। सही है बेटा? चलूं आगे? Yes, ma'am. अब वो दूसरे बच्चे के मेथड से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या किया है बेटा आपने? यहाँ पर तुम्हारी टेंशन लग रही है, यहाँ पर तुम्हारी टेंशन लग रही है, दोनों ब्लॉक्स तुम्हारे कुछ एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। यही हो रहा है ना? मैम स्क्रीन पर तो क्या? नहीं बेटा, स्क्रीन आ रही है।
एक बार चेक करो। यस मैम, चल रही थी मैम। ठीक है, चल रही है स्क्रीन। अच्छा ओके मैम। अब ठीक है, अब दोनों ब्लॉक्स के लिए मैं 4 किलो वाले ब्लॉक के लिए क्या इक्वेशन बन जाएगी? टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यस मैम, मैम हो गया, वैसे समझ गया। हाँ, आ गया। तो टेंशन की Yes, वैल्यू ma'am. 4a आ जाएगी ना यहाँ से। पहली या मैंने इक्वेशन तो ये इक्वेशन ही बन गलत बना जाएगी। दी थी, अच्छा, 40 ले लेते इक्वेशन हैं ही आगे गलत से। बना दी थी। ठीक है, कोई नहीं, मैं एक बार बता देती हूँ फिर भी बाकी बच्चों के लिए भी। 2 kg वाले ब्लॉक के लिए क्या इक्वेशन बनाओगे? 60 60 माइनस minus t T विल बी इक्वल टू ma। 2a। मतलब 60 माइनस t विल बी इक्वल टू 2a। तो इसको भी अगर तुम सॉल्व कर लोगे तो आंसर तो सेम ही आएगा ना। दोनों को अगर तुम ऐड कर लोगे, दोनों को अगर हम Yes, ma'am, ऐड same कर आ रहा है। लेंगे, हाँ, तो एक्सेलरेशन तो तुम्हारी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आ जाएगी ना। ऑन एडिंग द टू यू विल गेट 60 हाँ इज इक्वल यस टू मैम। 6a। तो एक्सेलरेशन जो है तुम्हारी आ गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायरेक्टली तुम्हारी टेंशन भी आ गई। टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई? टेंशन इज इक्वल टू, 40 आ जाएगी मैम इससे। टेंशन की वैल्यू 40। सही है ना? दोनों मेथड से आंसर सेम ही आएगा बच्चा। अगर आंसर गलत आ रहा है तो कुछ मेथड में दिक्कत होगी। सही है बेटा, चलूं आगे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सब बच्चे। दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। Two blocks kept in contact with each other experience a force of 100 न्यूटन each as shown। दोनों पे 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है। एक्सेलरेशन निकालनी है तुम्हें 5 किलो के ब्लॉक की। मतलब दोनों के दोनों ब्लॉक सेम ही एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। मैम 2 आ रहा है मैम आंसर, 2 मीटर पर सेकंड। हाँ, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द राइट आंसर। गुड जॉब। बाकी बच्चे भी निकालने की कोशिश करो। ठीक है, कैसे निकालोगे भाई? पहला स्टेप सबसे सिंपल होता है, फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। सबसे पहला स्टेप है ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम के बिना तुम्हारा सिस्टम नहीं बनेगा, तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाओगे, तुम्हारे पास दो ब्लॉक हैं। ये येलो वाला ब्लॉक अलग बना रही हूँ 5 किलो का, दिस इज योर 5 किलो का ब्लॉक। एक तुम्हारे पास ये नीले वाला ब्लॉक है जो तुम्हारा 20 किलो का है। एक ये मेरा नीले वाला ब्लॉक है। दोनों पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं ये निकाल सकते हो तुम लोग बहुत इजीली। 5 किलो वाले ब्लॉक पे तो एक तो 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ये हमें दिख ही रहा है ना मैम? 100 न्यूटन की फोर्स लग गई। एक ये 5 और 20 के बीच में नॉर्मल लगेगी, यस यस है मैम। ना? सो लेट मी से दैट इज नॉर्मल 1 2, मतलब नॉर्मल और 1 बिकॉज ऑफ 2। एक तुम्हारी ग्राउंड की वजह से लगेगी फोर्स उस पे N1, और नीचे की डायरेक्शन में तुम्हारा कौन सा कलर ले भाई? रेड ले ले। नीचे की डायरेक्शन में तुम्हारी फोर्स कौन सी लग गई? Mg, 50 न्यूटन। यही सारी फोर्सेस लग रही है, तो यहाँ से तो N1 2 और N1 की वैल्यू भी डायरेक्टली आ गई। एंड दिस ब्लॉक विल मूव विद सम एक्सेलरेशन a। यही गिवन है ना क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली नहीं आई वैल्यू। दिस ब्लॉक इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन a। दिस इज द फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम। नाउ लेट अस ड्रॉ द सेकंड वन। सेकंड वन भी सेम तरीके से ही बन जाएगा। एक तो N2 लग ही रहा है, यस एक मैम। तुम्हारा ये 1, जो ये वाला 1 2 वाला फोर्स है नॉर्मल वाला, वो यहाँ पे भी लगेगा। नॉर्मल यस विल मैम। एक्ट ऑन ब्लॉक 2 बिकॉज ऑफ ब्लॉक 1। बचा क्या है? Mg लगेगा नीचे। ये तुम्हारा Mg लग गया नीचे, एक्सेलरेशन 100 न्यूटन एक्सेलरेशन आ जाएगी। और ये तुम्हारी 100 न्यूटन की फोर्स भी तो लग रही है ना ऊपर से। यस मैम। और ये 100 न्यूटन यस की फोर्स अगर मैं इसको एक्सटेंड करके ड्रॉ करूंगी तो ये कुछ इस तरीके से लगेगी। इट विल मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री हियर। ये वाला भी हमने ऐसा एक क्वेश्चन लास्ट क्लास यस में मैम। सॉल्व किया था। कैसे हो रहा है ये चीज? ये यस तुम्हारा मैम, पैरेलल वर्टिकल है शिफ्ट ना? कर गई। हाँ, ये पैरेलल शिफ्ट ही तो करा है हमने। तो अगर ये तुम्हारा 30 डिग्री है तो ये भी तो 30 डिग्री होगा। वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना। तो ये तुम्हारे बन गए। यस मैम। तो इसके यस मैम। कंपोनेंट कर लोगे अब फोर्स के। एक कंपोनेंट यहाँ पर कितना आ हाँ जाएगा यस। तुम्हारा? 50 आ जाएगा मैम। हाँ, ये हो जाएगा कंपोनेंट 100 sin 30। 100 sin 30 होता है 50 के बराबर। और यहाँ पर एक कंपोनेंट आ जाएगा तुम्हारा 100 cos 30 विच विल बी इक्वल टू 50 √3। एक बार ये डायग्राम अच्छे से देखेंगे सब बच्चे। ये पूरी चीज समझ में आई? फिर मैं आगे चलूंगी।
तो यहाँ पर हमने Yes, दो ma'am. स्टेप्स कर लिए हैं, पूरा का पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया है, एक्सेस चूज कर ली है हमने, एक्सेस चूज कर ली है और रिजॉल्व भी कर दिया है अपनी फोर्सेस को अबाउट दोज एक्सेस। वी हैव डन ऑल दीज स्टेप्स। जो भी हम सारा ये इक्विलिब्रियम वाला काम इतने मेहनत से कर रहे थे वो हमने एक ही छोटी सी स्पेस में कर दिया। सही है, अब तो हम खाली बैलेंस करेंगे ना दोनों फोर्सेस को। अब तो Yes, हमें ma'am. एक्सेलरेशन और नॉर्मल वगैरह की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम सारी फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे। तो सबसे पहले लेट मी टॉक अबाउट द 5 kg ब्लॉक। सबसे पहले लेट मी टॉक अबाउट द 5 kg ब्लॉक। तो 5 kg ब्लॉक के लिए तुम लोगों को दिख ही रहा है कि एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसकी वजह से तो ब्लॉक मेरा मूव करेगा। एक्स डायरेक्शन में मेरा कितना फोर्स लग रहा है, 100 माइनस N12 नेट Yes, फोर्स। ma'am. ठीक है, तो अगर मैं एफ एक्स की डायरेक्शन में सारी की सारी समेशन कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 100 माइनस N12 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब 100 माइनस N12 इज इक्वल टू 5 है। दिस इज वन ऑफ द इक्वेशंस, राइट। दूसरी इक्वेशन तो तुम्हारी Yes, ma'am. डायरेक्टली y वाली एक्सिस में तो बनी जाएगी। अगर तुम y की एक्सिस में बनाओगे तो समेशन Yes, विल ma'am. बी इक्वल टू 0, तो वो नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर आ जाएगी। नॉट अ बिग डील, नॉट समथिंग वी आर कंसर्न्ड विद राइट नाउ। ये नॉर्मल वाली चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी जब फ्रिक्शन के क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद दूसरा वाला ब्लॉक भी कंसिडर कर लो, है ना। दूसरा ब्लॉक जो है हमारा कितने का था, वो 20 किलो का ब्लॉक जो था फॉर 20 kg ब्लॉक। तो 20 kg के ब्लॉक के केस में क्या हो रहा है बच्चों, समेशन ऑफ एफ एक्स विल बी अगेन इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पर जब समेशन ऑफ एफ एक्स करेंगे तो कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, N21 माइनस 50। कैन यू Yes, गाइस, Yes, ma'am. N21 माइनस 50 तो लग रही है, Yes, ऑपोजिट ma'am. डायरेक्शन में माइनस 50 हो जाएगा ना। तो वी आर हैविंग N21 माइनस 50 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन व्हिच इज 20 है। दिस इज ओके, Yes, ma'am. ठीक है। और वही सेम तुम इसको y डायरेक्शन में भी बैलेंस आउट कर सकते हो। अगर तुम y डायरेक्शन में इसको बैलेंस आउट कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, N2 इज इक्वल टू 200 प्लस 50 रूट 3। तो N2 इज इक्वल टू 200 प्लस 50 रूट 3, इस तरीके का कुछ आ जाएगा। अब यहां से मैं इन दोनों को अगर ऐड कर दूंगी एक्सेलरेशन आ जाएगी ना, yes, ma'am. Normal कट जाएगा. ठीक है। क्योंकि ऐसा मैं क्यों कर पा रही हूँ, क्योंकि ये जो N12 है इसका मॉड्यूलस और N21 का मॉड्यूलस सेम होना चाहिए। दे आर एक्शन Yes, ma'am. रिएक्शन पेयर्स, दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स। So because they are action reaction pairs, I can add these two equations straight up and N21 and N12 will cancel out. तो मेरे पास क्या बचेगा, 100 minus 50 which is 50 will be equal to 25 multiplied by acceleration. आंसर आ जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दिस ओके एवरीवन? मैम जो फ्रिक्शन होता है, मैम आप बोलते हैं ना फ्रिक्शन वाले केस में नॉर्मल निकालना जरूरी होगा, तो उसमें वो उसके वो होता है मैम प्रोपोर्शनल। हाँ, फ्रिक्शन जो होता है ना वो म्यू एन के बराबर होता है। म्यू तुम्हारा एक कांस्टेंट रहता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं उसको। म्यू एन के बराबर हो गया तो नॉर्मल निकालना नेसेसरी हो गया, ओके मैम। है ना। तो फ्रिक्शन में खाली यही एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड होता है। यहाँ पर तो तुम अगर नॉर्मल की बात नहीं करोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है। फ्रिक्शन में बस तुम नॉर्मल निकालोगे, फिर वहां से फ्रिक्शनल फोर्स निकालोगे, फिर वो फोर्स निकालकर एक्स डायरेक्शन में उसको सब्स्टिट्यूट करना। समझ रहे हो? अभी करेंगे, बाद में ये वाले स्टेप्स भी देख लेंगे, बट फ्रिक्शन में नॉर्मल इंपॉर्टेंट रहता है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं। तो फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। सही है बेटा? ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके बताओ मुझे। मैम इसका नंबर 75 आएगा किसका? इसमें ही। जो अभी दिखा रहे थे, देखो जल्दी कर लिया। नहीं नहीं, मैम 75 स्क्रीन तो नहीं स्टक आ है रहा। सर। नहीं बेटा, स्क्रीन में आ चुका है आई थिंक अगला क्वेश्चन। दूसरा मैम पहले वाले का बता रहा था। N21 की वैल्यू, N21 मैंने हाँ, निकाला yes, नहीं है, बट हाँ N21 तुम्हारा 20A प्लस 50 आ जाएगा ना, 90 आएगा, 90। 90? हाँ, N21 की वैल्यू 20A प्लस 50 आएगी ना, यस मैम 90 आएगा, वो हाँ 40 yes हो गया। मैम 90 हो है ना? गया Yes, मैम 90 और होगा। प्लस 90 हो 50 जाएगा होगा। ना। ऐसे बच्चे ने 90 बोला, मैंने बोला मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं नहीं, 90 आएगा ना। सही है बेटा? हाँ yes Yes, हाँ ma'am, मैम। यश 90. बेटा, Yes, मैम।
मैम क्वेश्चन दिया मैम। ऐसा अगले वाला, यस मैम। इसीलिए हैंड रेस कर रहे हो क्या? यश को कोई डाउट है बच्चा? नो मैम। नहीं है, चलो ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अब एक बार सॉल्व करके मुझे बताओ क्या क्या वैल्यूज आएंगी तुम्हारी। नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन, ये तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाला क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है कुछ। मैम इसमें निकालना क्या है? कौन कौन सी फोर्सेस तुम्हारी दोनों ब्लॉक्स पे ऐड कर रही हैं, सबके मैग्नीट्यूड निकाल दो। ओके मैम। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। फ्री बॉडी डायग्राम अपना बना लो, एक बार खुद ट्राई करो, फिर क्वेश्चन में सॉल्व कर लूंगी, बट यू शुड ट्राई द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ फर्स्ट। मैम आ गए मैम। मैम पहले का 10 तो मैम 10 न्यूटन उसका नीचे की तरफ वेट होगा, 10 न्यूटन ही उसका नॉर्मल होगा। अगले का 20 न्यूटन वेट होगा, 20 न्यूटन ही उसका नॉर्मल होगा। और मैम जो दोनों के बीच में नॉर्मल है वो 3 न्यूटन होगा। और एक्सेलरेशन मैम 2। ठीक है, एक बार दोनों के बीच वाली नॉर्मल की कैलकुलेशन चेक करो। ओके मैम। बस वही गलत लग रही है मुझे तुम्हारी। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिस्टम मान लो ना दोनों को। ये जो एक्सेलरेशन वाला पार्ट है वो निकालने का तो सिस्टम मान लो। सिस्टम मान लिया मैम। जैसे ही सिस्टम मानेंगे मेरे पास सॉरी क्या आ मैम 1 जाएगा? न्यूटन है, 1 न्यूटन है। नहीं, नहीं अभी वो भी करती हूँ नहीं। कैलकुलेट। 1 न्यूटन भी नहीं है। ठीक है, मैम तो 2 आएगा। दोनों को सिस्टम मान लोगे तो 3 किलो का तो तुम्हारा मास हो गया। उस पर तुम्हारी कितनी फोर्स लग रही है? 6 न्यूटन की फोर्स लग रही है, 6 न्यूटन। है ना? तो एक्सेलरेशन तो डायरेक्टली आ गई ना, फोर्स शुड बी इक्वल टू ma। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यस कितनी आ मैम। गई? फोर्स अपॉन मास 2 मीटर मैम पर 4 सेकंड। न्यूटन है मैम, 4 न्यूटन है। 4 न्यूटन इज द राइट आंसर। यस मैम। ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गई। सही है। अब तुम्हें दोनों के यस दोनों ब्लॉक्स मैम। पे सारी की सारी जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो बताएंगे। तो दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, वैसी तो निकलेंगी। सबसे पहले ये नीले वाले ब्लॉक का बना लो। तो नीले वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो कौन कौन सी फोर्सेस आएंगी? नीचे की डायरेक्शन में mg। यस मैम। मैम mg की नॉर्मल। वैल्यू, हाँ 10 न्यूटन हो जाएगी। नॉर्मल आएगी ग्राउंड की वजह से, ये नॉर्मल मैं लिख रही हूँ n1। और इन दोनों ब्लॉक्स की इंटरेक्शन की वजह से आएगी एक नॉर्मल, दैट आई एम राइटिंग एज यस मैम। n12। और एक इस पे फोर्स लग रही है 6 न्यूटन की। 6 न्यूटन। वो भी तो बनाओगे ना, 6 न्यूटन की फोर्स जो लग रही है। तो अब यहाँ पे हाँ सबकी यस मैम। वैल्यूज निकाल लोगे। और ये ब्लॉक तुम्हारा एक्सीलरेशन से भी मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले n1 की वैल्यू तो डायरेक्टली आ गई 10 न्यूटन के बराबर। सही है। यस मैम। उसके अलावा अब जो Yes, सेकंड ma'am. इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? 6 न्यूटन माइनस n12 इज इक्वल टू ma। m है 1। हाँ, तो m तुम्हारा 1 ही है, तो मतलब 6 माइनस n12 विल बी इक्वल टू a। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 डाल देते हैं यहाँ पर ही। वो सॉरी 10 नहीं, कितनी आई थी? 2, 2 मैम। है ना? 2 आई थी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 डाल देते हैं। तो n12 की वैल्यू आ गई ना यहाँ से। यस मैम 4 आ गई। n12 की वैल्यू आ गई 4 न्यूटन। सही है। इसी तरीके से तुम दूसरे वाले ब्लॉक पे भी फोर्सेस निकाल लोगे। उस पर तो कुछ Yes, खास ma'am. फोर्स लगी नहीं रही ना। अगर मैं दूसरे वाले, इतना बड़ा स्क्रीन है छोटे सा ब्लॉक के लिए, अगर मैं दूसरे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाती हूँ तो जो 2 किलो वाला ब्लॉक है उस पर तो कुछ खास फोर्स लगी नहीं रही ना। उस पर एक तो तुम्हारी नीचे की डायरेक्शन में mg लगेगी ही 20 न्यूटन। एक इसमें ऊपर की डायरेक्शन में तुम्हारी लगेगी नॉर्मल n2। और ये ब्लॉक तुम्हारा आगे की डायरेक्शन में n21 लगेगा बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन विद द फर्स्ट ब्लॉक, है ना? और these are the only forces which are acting on this block and this is moving with acceleration a as well। तो यहाँ से तो डायरेक्टली देख लो, n2 की वैल्यू कितनी हो गई? 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। है ना? और n21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन कितनी आई थी हमारी? 2, तो 4। यस मैम। Yes, ma'am. यस तो मैम। यहाँ से तुम ये भी देख सकते हो कि दिस विल ऑब्वियसली बी इक्वल टू n12 क्योंकि एक्शन रिएक्शन पे है। That is also an obvious thing that it will be equal to n1। Is this okay, guys? यस मैम। यस मैम। यस नॉर्मल सही के है। सारे आंसर आ गए थे मैम 1 2 3 4। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि सारे के सारे आंसर्स निकल जाएंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन अपने सारे सॉल्व करते चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चंस में। अभी स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ ताकि दिक्कत ना आए।
ठीक है, वरना बच्चों को ना पता है क्या दिक्कत होती है, अगर मैं नहीं करवाऊंगी ना ये स्टेप बाय स्टेप, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन भी आएगा, भले ही ये सिंपल क्वेश्चन है, बच्चे इसी में फंस जाएंगे। ठीक है, फिर यही क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो कैसे चलेंगे आगे। चलो, अब क्लास का एक आखिरी क्वेश्चन हम आज की क्लास का सॉल्व करेंगे। ये तुम्हारा पोल क्वेश्चन है, अभी 21 हुए हैं। टेक 2-3 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू इनफ टाइम, एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड फाइंड आउट द आंसर। आई एम क्रिएटिंग अ पोल, सब बच्चे पोल पे ही आंसर करेंगे। अगर किसी बच्चे का पोल मैच नहीं कर रहा है तो वो चैट बॉक्स में बोल देगा कि मैम नोट आउट, वरना मैच कर गया तो आंसर अपना आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, तब तक सब बच्चे इसको कॉल सॉल्व कर लो, तब तक आई एम क्रिएटिंग योर पोल। लास्ट क्वेश्चन है, यही तुम्हारी मोटिवेशन है कि बढ़िया तरीके से सॉल्व कर दो। 22 हो गए, चलो 25 तक सॉल्व कर लो। 3 मिनट इज मोर देन इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। तीन मिनट तो ज्यादा ही दे दिए मैंने, 2 मेथड से हो जाएगा ये, एक मेथड बता दूंगी। मैम पोल कहाँ से खुलता है मैम, मैं भूल गया। अरे रुको, मैं भी बताती हूँ तुम्हें। देखो, पोल खोलने के लिए वो 3 डॉट पे जाओ। हाँ, 3 डॉट पे जाओ, फिर उसमें 3 डॉट में एक्टिविटीज वाले में जाओ, फिर ओके वहां मैम, पे याद आ पोल गया, आ याद आ जाएगा, गया, एक्टिविटीज है ना? में। ओके आ गया ना पोल? ठीक है, फिर तो पोल क्वेश्चन और यूज करना पड़ेगा अगर बच्चे भूल रहे हैं तो। ले लो 1-2 मिनट और ले लो, बाकी बच्चे भी आंसर कर लो आराम से। मोटिवेशन यही है कि आखिरी क्वेश्चन है, फिर अपना चल लेंगे आगे। आगे क्या मतलब, ऐसे टाटा बाय बाय कर लेंगे, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। करो, बाकी बच्चे भी वोट करो। अभी 5 वोट आए हैं। देयर आर लाइक 15-16 स्टूडेंट्स इन द क्लास, सो ट्राई टू वोट। ऑलराइट, वेरी गुड, एक वोट बढ़ा। दोनों दो में लड़ाई चल रही है, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में। ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में लड़ रहे हैं सब बच्चे। एक ही लगा रही हूँ। लगा रहे हैं, उनको ए सही आ रहा है उनका। पोल का मतलब क्या होता है, जिसका जो सही आएगा वो मार्क कर देगा। मैं तो ये भी ऑप्शन देती हूँ, मेरे कुछ पिछली क्लास में मैंने ये सेम क्वेश्चन करवाया, कुछ कुछ बच्चों के आंसर आ रहे थे 5/2 या फिर कुछ अलग ऑप्शन आ रहा था, तो मैंने बोला कि जिसका जो आंसर आ रहा है वो चैट बॉक्स पे लिखो, ताकि तुम्हें भी पता और चले कि कंफ्यूज हो हाँ जाए, कहाँ और कंफ्यूज कंफ्यूज हो जाए। नहीं, हाँ, और बच्चे भी कंफ्यूज हो कि हाँ ये भी आंसर आ रहा है क्या। तो इससे बच्चों का भी होता है ना कि अब जेई वाले लोग यही तो करते हैं कि क्वेश्चन पेपर में जो ऑप्शन होते हैं वो दे देते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनका ऑप्शन सही है या नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं रहता खुद को। तभी जितने अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं सारे मेंशन कर दो। चलो, very good. Now let's solve the question. So the correct answer to this question is option B. Alright, so very good job everyone जिसने भी option B से solve किया। इस question को solve करने के भी 2-3 मेथड है। तो पहला मेथड तो यही है कि दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम बना के सॉल्व कर लो, इक्वेशन बना लो। तो सपोज मैं बॉडी 1 का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाती हूँ, तो बॉडी 1 पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? नीचे की डायरेक्शन में हाँ 20 न्यूटन लग गई। ऊपर तुम्हारी नॉर्मल लग रही है कुछ N1। यहाँ पर तुम्हारी टेंशन लग रही है, और ये ब्लॉक कुछ एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, है ना? और अगर बॉडी 2 का बनाती हूँ यही सेम चीज, तो बॉडी 2 के केस में क्या हो रहा है? यही सब कुछ सेम ही लग रहा है। नीचे की डायरेक्शन में तुम्हारा 30 न्यूटन लगेगा, ऊपर तुम्हारा लगेगा कितना, N2 कुछ। यस मैम। टेंशन पीछे लगेगी, और तुम्हारी ये जो फोर्स है, ये तुम्हारी जो भी फोर्स है ये आगे लगेगी। ग्रीन से बना देती हूँ। ये जो फोर्स है दिस इज 10 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो इसके कंपोनेंट करूंगी तो क्या हो जाएंगे? 10 cos 60 इज यस मैम 5 आई थिंक, राइट? और ऊपर तुम्हारे पास आ जाएगा 10 sin 60 विच इज 5√3। यस मैम।
सही है, यही सारी चीजें लग रही हैं। ये भी तुम्हारी एक्सेलरेशन ए से Yes, आगे ma'am. मूव कर रहा होगा। यस यस मैम। तो दोनों की इक्वेशन बना लूं अब, यस मैम। यस मैम। ठीक है। पहले से इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगी, टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, टेंशन इज इक्वल टू 2a। दूसरे वाले से मेरे Yes, पास क्या ma'am. इक्वेशन आएगी, 5 माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 5 माइनस टेंशन इज इक्वल टू 3 है। सही है। यस मैम। सो इफ आई सॉल्व दीज टू इक्वेशंस, अबे यार ये था ना क्वेश्चन, I did another slide. If I solve these two equations, एक मेरे पास आ गई t is equal to 2a, दूसरी मेरे पास क्या आई थी 5 minus t is equal to 3a। तो दोनों को सॉल्व करने के लिए दोनों को ऐड कर लो। जैसे ही ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 5 is equal to 5a, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, 2। 2 न्यूटन। यस मैम। ठीक है बेटा, टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, 2a, which is equal to 2a। Another short way of doing this is to consider this entire thing as a system। ठीक है, ये पूरे के पूरे चीज को आप एक सिस्टम कंसिडर कर लो, उससे भी अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारा यही सेम आएगा। अगर सिस्टम कंसिडर कर लोगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक 5 किलो का मास है, उस पर ये सारी की सारी फोर्सेस तुम्हारी लग रही हैं। और कौन कौन सी फोर्स लग रही है, यही 10 वाली को अगर मैं कॉम्पोनेंट कर दूंगी तो यहाँ पर 5 लगी है, ऊपर की डायरेक्शन में 5√3 लगेगी, यही हो रहा है ना, यस मैम। है ना बेटा। तो इसका दिस इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन a, तो मास इनटू एक्सेलरेशन कितना आ गया, 5 के बराबर सीधा। एक्सेलरेशन की वैल्यू सीधी आ जाएगी 1 मीटर पर सेकंड। सही है। यस मैम। और फिर यहाँ Yes, से तुम ma'am. दोनों में से किसी भी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, वहां से तुम्हारे पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। जो भी लास्ट वाला मेथड, ब्लॉक आसान होता है मैम। क्या बेटा, हाँ वो 2 kg वाला जिसपे फोर्स Yes, नहीं ma'am. लग रही वो वाले ब्लॉक का बनाओ तो आसान रहेगा, है ना। वरना तुम्हारे 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, जिसपे फोर्स नहीं लग रही उस वाले ब्लॉक का बनाओ, डायरेक्टली मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर आ जाता है। सही है बच्चों। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो चलो Yes, बेटा ma'am. इतना ही करते हैं आज की क्लास में। ठीक है, अब कल की क्लास में मिलेंगे, बढ़िया इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, वेइंग मशीन के बारे में सीखेंगे, स्प्रिंग के बारे में सीखेंगे।